अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको हमेशा खुश खुरम रखे। एक दिन में कम से कम 7 बार और ज्यादा से ज्यादा 7 बार अलग अलग वक्त में कुल मिलाकर 21 बार इस अमल को पढ़ा जाता है। अनब्लॉक कॉल और मैसेज तो क्या, अल्लाह के फजल से वो शख्स आपके सामने बजाते खुद ही हाजिर खिदमत हो जाएगा। इस मसले के हल के लिए बस ये अमल इससे ज्यादा मत पढ़ना, जितने दिन में फायदा हो उतने दिन कर ले। हाँ, मोहब्बत के मामलों में आजकल एक और बात बहुत ही ज्यादा चलन में आ चुकी है, ध्यान से सुनना। मेरे भाई बहन ये शिकायत करते हैं कि मोहब्बत तो वो मुझसे करता है या करती है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों थोड़े ही दिन में वो मुझे ब्लॉक कर देता है या कर देती है। तो सुनिए, ऐसा क्यों होता है आखिर? वो आपसे मोहब्बत तो करता है, लेकिन उसने आपको ऑप्शन समझ रखा है कि जब दिल को लगा तो बात कर ली, या कोई जरूरत या काम हुआ तो थोड़ा वक्त गुजार लिया और मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करके वो काम निकलवा लिया। और इसके साथ साथ सामने वाले को ये भी खूब अच्छे से यकीन होता है कि आप उसे कभी छोड़कर नहीं जाओगे और उसके लिए आप हमेशा हाजिर हो, और जिंदगी के जिस मोड़ पर आपको जब वो पुकारेगा आप उसके लिए खड़े हो। उसके दिल में आपके लिए छोड़कर जाने का डर है ही नहीं, लेकिन बनिस्बत उसके आपको ये डर लगा रहता है कि कहीं वो आपको छोड़कर न चला जाए या चली जाए। और आपने उन्हें ऑप्शन नहीं समझ रखा है, बल्कि आप उनसे सच्ची मोहब्बत करते हैं। और यकीन मानिए, इस वजह से आजकल मोहब्बत में सामने वाला आपको ब्लॉक कर देता है, फिर अनब्लॉक कर देता है, और इसी तरह से ये सिलसिला चलते रहता है। अल्लाह के फजल से अगर उसने पूरी दुनिया में कहीं भी आपसे ज्यादा किसी और को तरजीह दे रखी होगी और इसी वजह से वो आपको भूले बैठा होगा, तो हर उन तमाम गलत रिश्तों से, उन सारे लोगों से वो सारे ताल्लुकात तोड़ देगा, काट देगा और सिर्फ आपसे जोड़ लेगा। यहाँ खून के और बाकी जायज रिश्तों के अलावा की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको वो ना तो ऑप्शन माने और न ही साइड में रखे, बल्कि सच्ची मोहब्बत करे तो थोड़े वक्त के लिए मेहनत करनी होगी और बिना मायूसी के और नाउम्मीदी के आपको ये अमल करना होगा। इंशाल्लाह चंद ही दिनों के करने से वो खुद आपसे राब्ता करेगा और आपके पास हाजिर ही नहीं होगा बल्कि इजहार मोहब्बत भी करेगा, लेकिन सिर्फ जायज मकसद के लिए ही करने की इजाजत है। ऐसे वक्त ये अमल करें कि पढ़ते वक्त कोई डिस्टर्ब न करे और न ही आपका जहन अमल के सिवा कहीं और जाए। शौहर या माशूक जिसके लिए कर रहे हैं उनका पुख्ता तसव्वुर करें और वुजू में ही करना है, बहने नापाकी में नहीं करें। पहले अमल की नियत इस तरह से करें और आहिस्ता से बोलें, या अल्लाह तू मोहब्बत करने वाला है, सबको जमा करने वाला है, और फला के दिल में मेरे लिए सच्ची मोहब्बत डाल और वो दुनिया में गलत रिश्तों से कट कर मुझसे जुड़ जाए और मेरे ही साथ उसका निकाह हो जाए। और यहाँ फला की जगह आप उसका नाम ले लें जिसके लिए ये अमल कर रहे हैं। इस अमल में ये भी लिखा है कि सामने वाले के घर की जानिब रुख करके बैठकर ये अमल अगर किया जाए तो फौरन असर दिखाता है। 3 बार कोई भी इस्तग़फ़ार जरूर पढ़ लेंगे, उसके बाद 1 बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेंगे, फिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे और दूसरे सिपारे में सूरह अल बकरा की आयत नंबर 166 का ये हिस्सा थोड़ा खास तरीके से आपको 2 और हुरूफ आगे इनके जोड़कर पढ़ लेना है। कैसे पढ़ना है सुन लीजिए। वक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब इला अना, जिसका तर्जुमा है और उनके ताल्लुकात टूट जाएंगे सिवा मेरे। आखिर में 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और फिर खूब आजिज होकर अल्लाह से अपने मसले के हल के लिए दुआ करें। दिन में 3 बार अलग अलग वक्त में 7 बार करके पढ़ें तो बेहतर होगा। और अगर किसी की कोई बहुत ही जरूरी मजबूरी है तो फिर एक ही बार में बैठकर आप 21 मरतबा पढ़ लें। अल्लाह ताला आपकी हर जायज मुराद पूरी करे। अमल की इजाजत के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।